आते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे LHS को एज इट इज पहले की तरह कॉपी आउट करेंगे, राइट। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने कॉपी कर दिया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। LHS जस्ट यू हैव टू कॉपी आउट हियर। इसे हम क्या करेंगे, खोलेंगे, दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 sin a इंटू कोस ए के। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 2 sin a इंटू कोस ए के। और इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए, कॉस ए प्लस ए के क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक ए का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को एक साथ इकट्ठा कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। जो जो आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं एग्जाम में, उस आइडेंटिटी को आप साइड में लिख दीजिए कि बिकॉज इस तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो जो जो आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं उसे लिखना जरूरी है, इस बात के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए 2 साइन ए। अब देखिए, साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल, राइट। इसी तरीके से कॉस क्या होगा, सेक का रेसिप्रोकल। और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होगा। इसी तरीके से कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो साइन ए इंटू कोसेक ए इज 1 एंड अगेन कॉस ए इंटू सेक ए इज 1, तो 2 1 जा 2। अब बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए एंड प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ गया 5 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, हमें RHS में क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक की कॉट वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर दीजिए। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर। अब क्या करेंगे, 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, काम खत्म। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट। देखिए, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले कि अगर LHS लेकर के अगर RHS नहीं आता हो, उस सिचुएशन में हमें LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करके इक्वल प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले LHS को लेकर के देखता हूँ कि क्या RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, LHS, तो LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब मैं यहीं पर मान लीजिए कि इसे हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin ए। साइन ए इज ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, नेक्स्ट टर्म इज सेक ए। सेक ए को क्या लिखेंगे, 1/cos ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, चलिए इस लाइन को मैं यहाँ से हटा दूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो मैं इसे लिखूंगा cos। चलिए मैं इसे सॉल्व करने जा रहा। अब देखिए, यहाँ पे साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए। अब इसे हम क्या करेंगे, साइन ए को डिवाइड करेंगे, 1 माइनस ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके,
इसी तरीके से इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए एक कॉस ए से एक कॉस ए मर गया, एक साइन ए से एक साइन ए मर गया, कितना बचेगा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो देखिए एलएचएस को सॉल्व करके क्या आ रहा है जो कि आरएचएस में नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ, फिर आरएचएस को लिख करके सॉल्व करूँगा। हाँ तो बच्चों अभी मैंने सॉल्व किया कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया था हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। एलएचएस क्या आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एलएचएस आया था हमारा कॉस ए इंटू साइन। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आरएचएस को सॉल्व करके देखता हूँ कि क्या कुछ अलग तो नहीं आ रहा। आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1/10a प्लस कॉट ए। इसे सॉल्व करने पर आता है हमारा 10a को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिखते हैं बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन, देखिए नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, साइन ए के ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए साइन ए, अब इसे डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन ए और कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाता है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए एलएचएस भी यही है एंड आरएचएस इज सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब मैं करने जा रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5th का 10th एंड आखिरी पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, या हमें तीनों कंडीशन को इन दोनों कंडीशन को tan स्क्वायर के बराबर हमें प्रूव करना है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ और इसे भी सॉल्व करूँगा, और दोनों को tan स्क्वायर अगर हम प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स ऑल दीज 3 कंडीशंस आर इक्वल। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को बच्चों क्या लिखेंगे, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए। You know the identity, this is a straight identity, straight. 1 plus cot square is cosec square a। अब देखिए मैं sec square a को क्या करूँगा, 1 अपॉन cos square a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। cosec square a को मैं 1 अपॉन sin square a लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या होगा, sin square a यहाँ आ जाएगा और cos square a इसके साथ, तो ये हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंडीशन तो tan स्क्वायर ए के बराबर आ गई। अब इस वाली कंडीशन को हमें tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है, तो इसे कैसे करेंगे, चलिए मैं इसे सॉल्व करने के लिए 1 माइनस tan ए को क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। पूरे का स्क्वायर है तो मैं अलग अलग स्क्वायर इसे लिखूंगा, और इसे लिखूंगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। सॉरी, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस, यहाँ पर गलती से सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस कॉट ए था, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए अपॉन साइन ए, यू नो कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, कॉस ए यहाँ आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए का इसका स्क्वायर अलग लिख लीजिए,
अपॉन नीचे एलसीएम क्या था कॉस, इसका स्क्वायर है तो इसी भी हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए ये आ जाएगा साइन ए, यहाँ पर 1 माइनस है, वेरी सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, हो जाती है गलती, अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर मैं इसे साइन ए माइनस कॉस ए बनाना चाहता हूँ तो बाहर माइनस लिख सकते हैं और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो हालांकि स्क्वायर के केस में ए माइनस बी और बी माइनस ए का होल स्क्वायर हमेशा बराबर होगा। जैसे चेक कर, ठीक है ना, आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यानी अगर स्क्वायर हो तो a माइनस बी एंड b माइनस ए बोथ आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अब देखिए तीनों कंडीशन में tan स्क्वायर ए आ चुका, सो दिस इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड।